Excellence Online. Subscribe to our channel now for more educational videos and press the bell icon for more updates. Bismillahirrahmanirrahim. This is Adnan from Excellence Online platform, and today we are going to discuss about progress. First year drama section है and two plays हैं, इनमें से one progress है. It was composed by Saint John G. Irving and we have two different mentality. Start करते हैं यहाँ से. Professor Henry Curry, Mrs. Madden. Two entirely different mentality. दोनों ही बिल्कुल मुख्तलिफ शख्स हैं. एंड ये बहुत अजीब बात है, दोनों सिबलिंग है. प्रोफेसर हेनरी कोरी ही इज अ प्रोफेशनल साइंटिस्ट, ब्रिलियंट साइंटिस्ट हैं, एक्सपर्टीज हैं साइंसमैन की, और इन्वेंशन कर रही है. इनकी जो एज है अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60 बुक में मेंशन की गई है, एग्जैक्टली नहीं बताई. 50 to 60 की एज आती. ये सोशल नहीं है, अपने आप को फैमिली से और अपने आप को सोसाइटी से अलग रखा हुआ है. रिमोट विलेज एरिया है, वहाँ पे उन्होंने अपनी लेब एस्टेब्लिश की हुई है. एक लेडी सर्वेंट है, हना है, उनका रोल नहीं है. और ये फीमेल्स को लाइक नहीं करते, सोशल नहीं है, पब्लिक को लाइक नहीं करते, कैजुअल मीटिंग को लाइक नहीं करेंगे, अलोन है, सेपरेट है. इनके लैब का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इन्वेंशन करेंगे, और इन्वेंशन कर रहे हैं, एटॉमिक बॉम्ब बना रहे हैं और एक मिसाइल बना रहे हैं जो उस टाइम का 1919 का सबसे पावरफुल वेपन होएगा. ये किसी भी गवर्नमेंट को सेल कर सकते हैं. फर्स्ट ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को सेल करेंगे, अच्छा अमाउंट नहीं मिले, बाइंडिंग ऑफर ना मिले, लमसम पेमेंट ना मिले, तो किसी भी गवर्नमेंट को सेल कर सकते हैं. साइंटिस्ट ब्रिलियंट हैं, प्रोफेशनल हैं, एक्सपर्टीज हैं, अच्छे ह्यूमन नहीं है. As a social person, as a family members, as brother, as citizen, he is not good at all. But as a scientist, a brilliant person है, काफ़ी डेडिकेशन से. ड्रामा स्टार्ट होता है इनके रूम से होता है 1919, वर्ल्ड वार वन. आफ्टर वर्ल्ड वार वन 1914 to 1918, वर्ल्ड वार वन की बात है. मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट दे आर बिजी इन इन्वेंशन, इन इनोवेटिंग थिंग्स. उनमें से प्रोफेसर हेनरी कोरी भी हैं. जो भी साइंटिस्ट थे वो जो बिजी थे, उनको नेम भी देती थी गवर्नमेंट, फेम भी देगी और रेपुटेशन देगी, फाइनेंस अलग देगी, सिक्योरिटी देगी. तो इट वाज द टाइम ऑफ इन्वेंशन, एटॉमिक वेपन्स और मिलिट्री वेपन्स. सो प्रोफेसर कोरी भी उसमें मैच होते हैं. इन्होंने मैरिज भी नहीं की, अपनी फीमेल्स को लाइक भी नहीं करते हैं, यहाँ तक कि अपने सिस्टर को भी लाइक नहीं करते. और इनका लाइफ का एक ही ऑब्जेक्टिव है, कोई भी एक ही इन्वेंशन पे लाइफ डेडिकेट की अपने रूम में है, और केमिकल प्रोसेस जो है रिटोर्ट में वो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ये ऑब्जर्व कर रहे हैं. इनके रूम में देखेंगे वॉल्स पे तो डायग्राम बने हुए, और एरोप्लेन के बने हुए, एयरप्लेन के बने हुए, डिफरेंट सेक्शनल डायग्राम बने हुए उसके, और अपने काम में बिजी होते हैं. एट द एंड ऑफ द फर्स्ट पेज ये कुछ लाउडली क्राई करते हैं, हैप्पी होते हैं, और इनकी जो इन्वेंशन है कामयाब हो जाती है. लेडी सर्वेंट होती हैं, हन्ना, वो आती हैं, बताती हैं, इनको इन्फॉर्म करती हैं, अब मिसेस मैडन आई हैं आपसे मिलने. तो काफ़ी डिस्कस करते हैं. मिसेस मैडन को डाउन स्टेयर पे, अप स्टेयर पे लेके आ जाएं, और फिर ये बोलते हैं बहुत हैप्पी हैं. कुछ डिस्कशंस होती हैं, इन्फॉर्म करते हैं मिसेस मैडन को, नहीं इन्फॉर्म करें. फाइनली ये जो है मिसेस मैडन को ऊपर बुला लेते हैं. मिसेस मैडन by status she is a widow, the age is 43, by nature she is a sensitive lady. अब मिसेस मैल्टन, इनके जो इंटेंसिटी है, सैड फीलिंग्स हैं. इनके हस्बैंड की डेथ हुई है, सन की डेथ हो गई है, अलोन है, बिटरली अलोन है. शी इज सैड, अपसेट, डिसअपॉइंटेड, सारो, ग्रीव इनके लाइफ में. इनका जो स्टेट ऑफ माइंड है फुल ऑफ सारो एंड ग्रीव है. एंड फॉर सेटिस्फैक्शन से हर फीलिंग्स ये आती मिसेस प्रोफेसर हेनरी कोरी के पास. बट प्रोफेसर हेनरी कोरी डज नॉट गिव अ बेटर रिस्पॉन्स. और यहाँ तक स्टेशन में भी इनको लेने नहीं जाते. काफ़ी सर्दी होती है, ये ड्राइवर के साथ खुद आ जाती हैं. द नेम ऑफ द ड्राइवर इज मार्शल. द नेम ऑफ द ड्राइवर इज मार्शल. So Mrs. Madden she came with a driver. यहाँ तक कि प्रोफेसर कोरी जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें भी नहीं आते, वो अपने फर्स्ट फ्लोर पे
इनको बुलाना है. So Mrs. Melton, 43, sensitive by nature, and she has been suffering from her past memories. इनका जो रियल नेम है शार्लोट नाम है, इनके हस्बैंड का नेम था टॉम मेल्टन नाम था, तो इनको मिसेस मेल्टन यूज करते हैं. बुक में जो मेंशन किया मिसेस मेल्टन यूज करेंगे. मिसेस मेल्टन इज द रिफ्लेक्शंस ऑफ द वुमेन whose husbands and family members killed in war or in any kind of fighting for nations. पाकिस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर जो फीमेल्स होते हैं उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है या उनके सन की डेथ होती है, फैमिली मेंबर्स की डेथ होती है, वॉर में डेथ होती है, नेशन के लिए डिफेंस करते हैं, डिफेंड करते हैं नेशन को, और उनमें उनकी डेथ हो जाती है. मिलिट्री फोर्स से बिलोंग करते हैं और यहाँ पे ऑब्जर्व भी कर सकते हैं काफ़ी इंटेंस सफरिंग है इनकी. So we have two different mentality, entirely two different mentality. Mrs. Melton, Professor Henry Corey. Professor Henry Corey purely official person है, brilliant scientist है, और Mrs. Melton domestic wife है और family person कहलाती हैं. So first idea we have this, both are different person. Conversation start करते हैं and Professor Corey बोलते हैं I'm very sorry मैं आपसे मिल नहीं पाया, स्टेशन लेने भी नहीं गया था, because I was busy in my invention. It was very important invention. और प्रोफेसर कोरी जो सोशल सेंस नहीं इनके अंदर. प्रोफेसर कोरी को चाहिए था इनसे पूछते हैं कि आपकी तबीयत कैसी है, एंड आपके सन की 3rd डेथ एनिवर्सरी है, मुझे बहुत अफसोस है, और पास से आप निकले हैं, कुछ कन्विंस करते हैं, बट ही इज डिस्कसिंग हिज इमोशंस एंड फीलिंग रिगार्डिंग इज इन्वेंशन. बोलते हैं आफ्टर दिस इनके जो इन्वेंशन है इसके बाद ये रिच हो जाएंगे. आई विल बी फेमस, माई नेम विल लिव फॉर एवर. इनका नेम हमेशा रहेगा, लोग इनको याद करेंगे, इनके इन्वेंशन का रेवोल्यूशन आ जाएगा. ये बिजी से अपने काम में. मिसेस मेल्टन बोलते हैं कि आई डिडंट माइंड हेनरी, आप नहीं आए, इट वाज कोल्ड, आई वाज एक्सपेक्टिंग यू वुड कम टू रिसीव मी बट यू डिडंट कम, इट डजंट मैटर हेनरी. लेकिन एक माइनर कंप्लेन तो है ना, आप रिसीव करने नहीं गए थे. डिस्कशन मजीद आगे बढ़ती है एंड प्रोफेसर कोरी डिस्कस करते हैं कि इनके इन्वेंशन है इन्होंने किसी को नहीं बताया था, और इनका रूल है कि जब भी कोई चीज़ करें किसी को इन्फॉर्म ना करें until unless you are obliged to. और ये काम कर रहे थे कि उसको इन्फॉर्म नहीं किया था, और नेक्स्ट से अभी इन्फॉर्म करेंगे until unless गवर्नमेंट विल ऑफर हिम बाइंडिंग ऑफर, गवर्नमेंट विल गिव हिम बाइंडिंग ऑफर. बाइंडिंग ऑफर मतलब ऐसी ऑफर जिसके टर्म्स एंड कंडीशन जो है ब्रेक नहीं कर सकते, पीछे नहीं हट सकते, अच्छी ऑफर दी जाएगी. मिसेस मेडल बोलते हैं गवर्नमेंट मैटर है, ये बोलते हैं यस इट इज़ गवर्नमेंट मैटर, और गवर्नमेंट ने काफ़ी इन्वेंटर को लेट डाउन किया था लेकिन मुझे वो लेट डाउन नहीं कर सकता. उसका रीज़न कि इन्वेंशन बाकी इतने इन्वेंटर्स हैं और साइंटिस्ट हैं उनसे बहुत अलग है, ब्रिलियंट इन्वेंशन है. हिस्ट्री में किसने ऐसी इन्वेंशन नहीं की थी. जर्मन्स जो ब्लास्ट करते थे, लंदन पे गिराते थे बॉम्ब, वो बहुत स्मॉल थे. इनका जो बॉम्ब होएगा, सिंगल बॉम्ब जो होएगा, होल सिटी को ख़त्म कर सकता है, होल नेशन को ख़त्म कर सकता है, चाहे वो सिटी मैनचेस्टर की तरह लार्जेस्ट सिटी हो, राइट वन, या बिजनेस हब के, तो इनको ख़त्म कर सकते हैं. इनके सिंगल बॉम्ब से 1000 की डेथ हो सकती है एट वंस. मिसेस मैडन अपनी फीलिंग्स में आती हैं, जैसे एडी की डेथ हुई थी, और यहाँ तक कन्वर्सेशन आगे जाती है. इट सीम ऐसे प्रोफेसर हेनरी कोरी वार को लाइक करते हैं. प्रोफेसर हेनरी कोरी इज a pro-war person and Mrs. Melton is a anti-war person. यहाँ पर भी डिफरेंस देखेंगे. प्रोफेसर हेनरी कोरी की डिस्कशन से, उनकी इंटेंशन से, उनके अप्रोच से, उनके एटीट्यूड से, दिस इज वेरी इजी टू गेट मीनिंग. ही इज ए प्रो-वार पर्सन. ये कहते हैं कि वॉर कभी ख़त्म नहीं हो सकती. दिस इज चाइल्डिश थिंग. अगर आप समझते हैं कि वॉर ख़त्म हो जाएगी, इट इज़ 1919, आफ्टर 20 years और मे बी आफ्टर 30 years यू विल फाइंड अनदर वॉर. और इनकी जो प्रोडिक्शन है बिल्कुल सही साबित होती है. आफ्टर एग्जैक्टली 20 years वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हो जाएगी. सो ही इज़ प्रैक्टिकल पर्सन इन दिस अप्रोच कि वॉर कभी ख़त्म नहीं हो सकती. राइट, दुनिया में कभी भी वॉर ख़त्म नहीं हो सकती. ह्यूमन नेचर के लाते वो इंसान दूसरे पे डोमिनेट होता है, और कई सोल्यूशन जो होती हैं, कई प्रॉब्लम के सोल्यूशन पावर ही होती है. विदाउट पावर वो चीज़ सोल्व नहीं हो सकती. अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल इज कश्मीर इशू. कश्मीर इशू कैन नॉट बी सोल्व विद डायलॉग्स, विद पावर एंड फोर्स यू कैन सोल्व. एंड प्रो वार. नेक्स्ट इज एंटी वार. मिसेस मेल्टन डज नॉट लाइक वार. Reasons is war hit her badly. Before war, before 1900, before World War I, इनकी फैमिली थी, इनके सन थे, इनके हस्बैंड थे. शी वाज लीडिंग बेटर लाइफ.
आफ्टर वर्ल्ड वार वन इनके सन की डेथ होती है, और जिनके हस्बैंड होते हैं टॉम मेल्टन, वो सदमा बर्दाश्त नहीं करते, हार्ट ब्रोकिंग से उनकी डेथ हो जाती है। शी इज अलोन, एंड प्रोफेसर हेनरी कोरिन को बोलते हैं कि आप अपने आप को स्टेटमेंट ऑब्जर्व करें, इमेजिन योरसेल्फ स्टेटमेंट। और ये बोलते हैं मैं स्टेटमेंट नहीं कर सकती अपने आप को। अगर एडी भी स्टेटमेंट होते तो वो भी नहीं जाते, वो भी वॉर में नहीं जाते और वो किसी और को सेंड कर देते हैं। काफी डिबेट होती है, एंड बोथ पर्सन दे ट्राई टू कन्विंस ईच अदर। अकॉर्डिंग टू मिसेस मेल्टन, द वॉर इज organized by 3 boys. Mrs. Melton thinks war is a very famous statement of Mrs. Melton. In fact, war is an organized by 3 boys. War में डेथ होती है, जैसे बुचर्स होते हैं एनिमल की कटिंग करते हैं, राइट, स्लॉटर कर देते हैं। सिमिलरली जो यंग बॉयज हैं, सोल्जर्स हैं, वहाँ पे वॉर में उनकी डेथ होती है और बिटर किलिंग होती है। ये बोलते हैं यू नो व्हाट आई डिस्कवर टुडे, मुझे आज क्या मालूम हुआ, CEO कमांडिंग ऑफिसर ने मुझे इन्फॉर्म किया था कि इनकी डेथ कैसे हुई थी एडी की। इनकी डेथ जो हुई थी इसमें कोई चीज़ मिली नहीं थी। सोल्जर की डेथ होती है, सोल्जर के साथ उनको बैरी करते हैं, दफनाते हैं सोल्जर के ग्रेव के साथ, बट ही वाजंट बैरीड हेनरी। और इनके बॉडी के पीसेस हो गए थे, नथिंग लेफ्ट, कुछ भी नहीं बचा था। मतलब इट वाज क्वाइट बिटर, देयर वाज नो डिसेंसी इन हिज डेथ। वो जो इमोशन काफी ज्यादा होते हैं, और यहाँ तक कि मिसेस मेल्टन कुछ बोल नहीं पाती, बोथ बिकम साइलेंट। नेक्स्ट इज ये डिस्कस करती हैं एडी एंड इज बटालियन, अप्रोक्सीमेटली बटालियन ग्रुप ऑफ सोल्जर्स कहलाते हैं। एडी कैप्टन होते हैं, अपने बटालियन में होते हैं, लीड कर रहे होते हैं, एक कैब में होते हैं, शैलो ट्रेंच में होते हैं। शैलो ट्रेंच में वो 8 days and nights, 8 days and night वो वेट करते हैं वहां पर। और यू कैन इमेजिन दैट 8 days and nights शैलो ट्रेंच में वेट करना। व्हाट अबाउट रिलैक्स नहीं हो सकता, डाइट का इशू क्या हो सकता है, काफी इशू है यहाँ पर। सो 8 days and night वो वहाँ पे वेट करते हैं कोई हेल्प आएगी, बट इट वॉज नॉट द केस। एंड अ बॉम्ब केम, अ शेल केम इन द राइट ऑफ मिडिल ऑफ देम, 5 of them utterly destroyed अकॉर्डिंग टू बुक रिपोर्ट। उनमें से 5 की डेथ हो जाती है, बिटर डेथ होती है, बॉडी के पार्ट्स नहीं मिलते उनके, बाकी इंजर्ड होते हैं, बाकियों की डेथ हो जाती है। मीन्स देयर वाज नो डिसेंसी इन हिज डेथ, द पॉइंट इज दैट। सो अकॉर्डिंग टू मिसेस मेल्टन इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय 3 boys। बुचर जो एनिमल को स्लॉटर करते हैं, कट डाउन करते हैं। सिमिलरली वॉर में क्या होता है, यंग बॉयज हैं, सोल्जर्स, उनकी डेथ होती है और बॉडी पार्ट पे नहीं मिल सकते। सो शी इज एंटी वॉर फिगर, और उनका जो एटीट्यूड है, जो डेवलप हुआ है, इनकलकेट हुआ है, वो एंटी वॉर एटीट्यूड हुआ है। राइट, दिस वन इज द फर्स्ट फेज ऑफ दिस ड्रामा। वी आर डिस्कसिंग द सेकंड फेज ऑफ द ड्रामा। मिसेस मेल्टन, प्रोफेसर कोरी, बोथ आर डिस्कसिंग रिगार्डिंग इन्वेंशन ऑफ प्रोफेसर हेनरी कोरी। According to Professor Henry Corey, his invention is a revolutionary invention. It will bring revolution in warfare. Professor Henry Corey जो इन्फॉर्म करते हैं मिसेस मेल्टन को, इनकी जो इन्वेंशन, इनका जो बॉम्ब है, इन्होंने टूल जो निकाला है, जो इन्वेंट किया है, रेवोल्यूशनरी है, मतलब वॉर में रेवोल्यूशन लेके आ देगा। और मिसेस मेल्टन इसको कुछ और समझती हैं। अब ये बोल रहे हैं प्रोफेसर कोरी, जो वॉर पहले 5 years थी, अब वो कन्वर्ट होगी इंटू 5 weeks में कन्वर्ट हो जाएगी। फ्रॉम 1914 to 1918 और 5 years वॉर है, वो 5 weeks में कन्वर्ट होगी। और मिसेस मेल्टन पूछते हैं, हैव यू इन्वेंटेड एनी डिवाइस दैट रिस्ट्रिक्ट्स ड्यूरेशन ऑफ वॉर? ये बोलते हैं सब समझ सकती हैं। एंड लेकिन फर्दर ये बताते हैं कि जो बॉम्ब होता है कहीं पर भी ब्लास्ट करेंगे, फॉसेस इसमें फुल ऑफ कॉरेसिव गैसेस में काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए हैं, और डिफरेंट गैसेस के कॉम्बिनेशन अप्लाई करने के बाद एक न्यू इन्वेंशन की है, जो हिस्ट्री में पहले कभी ऐसे इन्वेंशन नहीं थी। फुल ऑफ कॉरेसिव गैसेस हैं, और इट विल रिलीज पावरफुल गैसेस जिसमें पॉइजन से जो भी इनहेल करेगा उनकी डेथ हो जाएगी, उनको मालूम भी नहीं हो पाएगा। विदाउट कलर, विदाउट स्मेल, वो जो गैसेस हैं उसमें कलर भी नहीं है, स्मेल भी नहीं है, और वो एक्सपेंड होती जाएंगी, जो भी इनहेल कर रहे हैं उनकी डेथ होती जाएगी। फिर वो कोई चीज़ भी सेव नहीं कर सकेगी। अपने सिंगल बॉम्ब से ही कैन डिस्ट्रॉय द होल सिटी, a whole nation, the wide area, the wide district,
और एग्जाम्पल यहाँ पे देते हैं, मैनचेस्टर के एग्जाम्पल देते हैं। इनके सिंगल बॉम्ब से बिग सिटी द होल उसको ख़त्म कर सकते हैं, ऑब्लिटरेट करेंगे, डेवस्टेट कर सकते हैं। उनमें से मैनचेस्टर के एग्जाम्पल यहाँ पे, मैनचेस्टर जैसा शहर भी हम विदिन टाइम में ख़त्म कर सकते हैं। दिस इज़ अनबिलीवेबल, आई एम सिटिंग हियर विद माई फार्मूला, any 1 or 2 person will go and they will apply this bomb and you can destroy whole nation. अगर मैं अपनी इन्वेंशन कर लेता ये बिफोर वर्ल्ड वार 1, तो आज कोई भी जर्मन नहीं बचका। जर्मन वुड बी इंस्टिंक्ट रेस। जर्मन इंग्लिश पर्सन की काफ़ी वार हुई हैं, उनमें से वर्ल्ड वार 1 भी है। और मिसेस मैडम इन्फॉर्म करते हैं कि अगर इनकी इन्वेंशन पहले हो जाती है तो जर्मन नेशन सर्वाइव नहीं करती, आज वो डैड नेशन कहलाती। मिसेस मैडम बोलते हैं कि आई एम नॉट सेटिस्फाई हेनरी, जर्मन नेशन को ख़त्म भी कर देंगे, वहाँ पे जिनकी मदर्स हैं वो भी तो सफरिंग करेंगे जैसे मैं सफरिंग कर रही हूँ। और ये अपनी फीलिंग्स हैं, इनकी मदर फीलिंग्स हैं, एक ह्यूमनिस्टिक फीलिंग कहलाती हैं। एंड प्रोफेसर कोरी, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर कोरी, इनकी जो इन्वेंशन है प्रोफेसर कोरी की, फर्स्ट वी हैव टू, वन इज ह्यूमैनिटेरियन इन्वेंशन। Second, he discusses highly patriotic act. Highly patriotic act, he is discussed. Corrosive gases. Professor Henry Curry, his intention is to sell the bomb and to earn the money. Because his intention is bad intention, but he doesn't realize. ये जो इन्फॉर्म करते हैं मिसेस मैडम को गलत इन्फॉर्म करते हैं। ये बोलते हैं कि जो बॉम्ब है, इनके जो इन्वेंशन है हाईली पेट्रियोटिक एक्ट कर रहे हैं, तो ही इज सर्विंग द नेशन, दो ही इज नॉट सर्विंग द नेशन, ही इज सर्विंग हिमसेल्फ, बट ही थिंक्स दैट ही इज सर्विंग नेशन। हाईली पेट्रियोटिक एक्ट कर रहे हैं। इनका जो भी इन्वेंशन है, जो भी डेडिकेशन से इन्होंने लाइफ को डेडिकेट की, एक्सपर्टीज ली है इन्वेंशन में, ये अपनी नेशन के लिए कर रहे हैं ऐसा, और रियलिटी ऐसी बिल्कुल नहीं है, ये अपने लिए कर रहे हैं। नंबर सेकेंड टर्म यूज़ करते हैं अपने इन्वेंशन के लिए, ह्यूमैनिटेरियन इन्वेंशन है। ह्यूमैनिटेरियन इन्वेंशन जो ह्यूमन वेलबींग के लिए बेनिफिट होता है, जो ह्यूमैनिटी के लिए बेनिफिशियल होएगा। इनकी जो इन्वेंशन है इससे ह्यूमन बींग को कोई बेनिफिट नहीं है, बल्कि लॉस पे जाएंगे। मिसेस मैगन इज अगेंस्ट ऑफ हिज इन्वेंशन। कुछ कैलकुलेशन बताते हैं, मैथमेटिकल प्रिसिशन बताते हैं, और डिटेल डिस्कस करते हैं इनका बॉम्ब जो है इसकी इन्वेंशन कैसी है। बोलते हैं जैसे वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट होएगी, हमारा अल्टीमेटम रेडी होएगा एंड वी कैन डू बेटर। डेफिनेटली मिसेस मैडम अपनी फीलिंग लेके आती हैं, बोलते हैं अगर इस कंट्री को सर्वाइव करना है और हमने प्रैक्टिकल वर्ल्ड में रहना है तो वी मस्ट यूज एवरी डिवाइस वी कैन यूज टू डिफेंड आवर कंट्री। यहाँ तक तो बात सही है इनकी। अगर इंग्लैंड को वर्ल्ड वार 2 में सर्वाइव करना है तो उन्होंने हर डिवाइस को यूज़ करना है, अपने डिफेंस के लिए यूज़ करना है। बट इनकी जो इंटेंशंस आ रही हैं वो इंग्लैंड के डिफेंस के लिए नहीं आ रही हैं, वो ह्यूमन बीइंग के लॉस में आ रही हैं, यूज़ कर सकते हैं। Is it clear? So first side we have term ह्यूमैनिटेरियन इन्वेंशन, नंबर सेकंड हाईली पेट्रियोटिक एक्ट होता है। तो मिसेस मैडन बोलते हैं कि इसमें सबकी डेथ हो जाएगी, जो यंग हैं, ओल्ड हैं, और नेक्स्ट इज जो सिक हैं, सबकी डेथ होगी, किड्स की भी हो जाएगी। प्रोफेसर हेनरी को डिस्कस करते हैं दैट नो लॉजिकल डिस्टिंक्शन बिटवीन सिविलियन एंड मिलिटेंट, बिटवीन सोल्जर्स। जब भी बॉम्ब होता है, ब्लास्ट होएगा, सिविलियन कहाँ पर है और सोल्जर्स कहाँ पर है, बॉम्ब डजंट सी दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सो नो लॉजिकल डिस्टिंक्शन यूज़ कर सकते हैं। और प्रोफेसर हेनरी को ये भी यूज़ करते हैं कि जो बॉम्ब के इन्वेंशन करते हैं, जो फीमेल उसको बनाती हैं, मिनिशन इसमें यूज़ करती हैं, मतलब मटीरियल है उसमें हेल्प करते हैं, जो यूज़ करते हैं उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, अगर 1919 के पर्सपेक्टिव में देखें तो कुछ बातें यहाँ पे सही आ सकती हैं। इफ वी डिस्कस एट द जनरल, नो समथिंग इज रॉन्ग। इफ यू हैव इन्वेंशन ऑफ बॉम्ब, इट इज नॉट नेगेटिव एट ऑल, डिपेंड्स अपॉन योर इंटेंशन। आपके इंटेंशन के अपने डिफेंस के लिए बना रहे हैं या दूसरों को हार्म करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, प्रोफेसर हेनरी को अपने डिफेंस के लिए भी नहीं है, दूसरों को हार्म करने के लिए नहीं है, अपने बेनिफिट्स के लिए बना रहे हैं। और ये बॉम्ब किसी को भी सेल कर सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश कमिट हो और जर्मन कमिट हो। सो ही इज नॉट पेट्रियोटिक एट ऑल, ही इज एन पेट्रियोटिक पर्सन। नंबर नेक्स्ट, काफ़ी डिबेट होती है, डिस्कस करते हैं। प्रोफेसर कोरी बोलते हैं कि इनका जो बॉम्ब है और दुनिया इनको याद रखेगी, इनके डेथ के बाद भी याद है, इनका नेम हमेशा रहेगा, जिससे दुनिया याद करती है, डिस्कस करती है। मिल्स के बॉम्ब को, यहाँ पे एक और साइंटिस्ट का नेम लिखा हुआ है, मिल्स है, उन्होंने भी एक बॉम्ब बनाया था
और दुनिया में इसको भूल जाएंगे, मुझे याद रखेंगे। पीपल वो डिस्कस हेनरीज पॉम, हेनरीज इन्वेंशन, और इनका नेम हमेशा रहेगा। अगेन सेल्फ सेंटर एलिमेंट्स और सेल्फिश एलिमेंट्स, इनके डिस्कशन से, रीजंस एंड लॉजिक से, इट्स ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड ही इज क्वाइट सेल्फिश एंड सेल्फ सेंटर पर्सन। मटीरियल थॉट्स हैं। एट द एंड ऑफ दिस मिसेस मैडम बोलती हैं यू आर अ फूल हेनरी, अ डल अनइमेजिनेटिव विकेडली फूल पर्सन। आपके अंदर कोई इमेजिनेशन नहीं, कोई फीलिंग्स नहीं है, मटीरियल पर्सन है, डल पर्सन है, और काफ़ी ऑर्डिनरी है कि मैं आपकी सिस्टर हूँ, वी आर बोथ आर डिफरेंट पर्सन। दिस आइडिया, ये डिबेट करते हैं यहाँ तक कि मिसेस मैडम जाती हैं अपनी पास्ट में जाती हैं, डिस्कस करते हैं कि जब एडी की बर्थ नहीं हुई थी और एडी की बर्थ होने वाली थी, ये इनके जो हस्बैंड हैं काफ़ी बातें करते थे, एडी आ जाएंगे और अपनी जो भी पास्ट चीज़ें हैं वो डिस्कस करते थे। एडी स्कूल भी जाते हैं और शी वॉज क्वाइट हैप्पी, आर्मी ज्वाइन करते हैं, बहुत हैप्पी होती हैं और उनकी ग्रोथ होती है, 19 हो जाती है। वो फर्स्ट टाइम जब स्कूल जाते हैं, उन्होंने मैच भी खेला था क्रिकेट का और एडी ने स्कोर किए थे 10 स्कोर किए थे मैच में। अब वो आते हैं बताते हैं कि उन्होंने 10 स्कोर किए थे। बोथ स्पाउस हस्बैंड वाइफ दे वर हैप्पी, दे वर लीडिंग हैप्पी लाइफ। इनकी हैप्पी लाइफ जो डिस्ट्रॉय होती है वो बॉम्ब से होती है, मतलब इनडायरेक्टली बॉम्ब से होती है, वार से होती है, तो वार के एंटी है मिसेस मैडम। ये डिस्कशन करते हैं और यहाँ तक कि सीन सबसे लास्ट में जाता है। मिसेस मैडम फोर्स करती हैं, बैक करती हैं, रिक्वेस्ट करती हैं, मैनी टाइम अपने इन्वेंशन से आप पीछे हटते हैं। बट प्रोफेसर हेनरी कोरी वो अपनी इन्वेंशन नहीं हटते। आई कैन नॉट सप्रेस माई इन्वेंशन, अगर मैं अपनी इन्वेंशन सप्रेस कर लूँगा, मोस्ट ऑफ द पर्सन दे विल थिंक मीन आई हैव गॉन माई ऑफ माई हेड। मुझे जो रिलीजियस माइंडेड होंगे मेरे प्रेस करेंगे, बाकी लोग मेरी प्रेस नहीं करेंगे। मिसेस मैडन अच्छा रीजन देती हैं, अगर अपनी इन्वेंशन हम ख़त्म कर देंगे, मे बी यू कैन चेंज परसेप्शन ऑफ पीपल। जो साइंटिस्ट हैं उनका परसेप्शन चेंज कर देंगे आप अपनी इन्वेंशन से। सप्रेस इन्वेंशन, डेविस्टेटिव इन्वेंशन, और इससे पब्लिक परसेप्शन चेंज हो जाएगा। बाकी जितने भी साइंटिस्ट हैं वो भी अपनी परसेप्शन चेंज कर देंगे। एंड hundreds and thousands boys like Eddie would live without any fear of being destroyed. ये डिस्कशन होती है, प्रोफेसर बोलते हैं नो आई कैन नॉट डू, आपके डैम सिली सेंटिमेंट्स के लिए मैं नहीं कर सकता। ये भी अच्छा रीजन देते हैं, इफ आई सप्रेस माई इन्वेंशन, बाकी लोग इन्वेंट कर लेंगे, वो भी डेडली होंगे। यहाँ तक कि मिसेस मैडन जो होती हैं खुद जाती हैं, टेबल रखी होती है और टेबल को नीचे गिरा देती हैं। प्रोफेसर हेनरी कोरी बिकेम एंग्री, वाटर ड्रिंक, और ये क्या कर दिया आपने, इन्वेंशन यहाँ पे नहीं, इन्वेंशन इज माई माइंड, और वो जो फार्मूला है वो टेबल पे नहीं है, जो भी आप करें मैथ सही है। सैम डेली दिस वन इज डैम सिली डैम, और काफ़ी ऐसे हार्श वर्ड्स यूज करते हैं। फाइनली बोलते हैं वमेन डू फर्स्ट। नेक्स्ट मिसेस मैडन जो होंगी, फाइनली वो नाइफ होता है वहाँ पे उठा लेंगी और प्रोफेसर हेनरी कोरी से बोलेंगे कि विल यू फॉलो माई इंस्ट्रक्शन और विल यू डू व्हाट आई से। तो प्रोफेसर हेनरी बोलते हैं नो आई कैन नॉट डू, एंड एट द एंड ऑफ द ड्रामा नाइफ होता है, अटैक करती हैं प्रोफेसर हेनरी कोरी पे और प्रोफेसर हेनरी कोरी को मार देती हैं वो। जी क्वेश्चन 1 एंड 1 इज द एरिया ऑफ डिस्कशन वेदर मिसेस मैडन शी वाज राइट और रॉन्ग। आपने दोनों आंसर लिखने, यस मिसेस मैडन वाज राइट और उन्होंने अपने भाई को मार दिया और hundreds and thousands बाय लाइक एडी उनको सेव कर दिया। अब प्रोफेसर हेनरी कोरी जो थे वो ह्यूमैनिटी के ख़िलाफ़ थे और इन्वेंशन कर रहे थे ताकि दुनिया ख़त्म हो जाए, या एटलीस्ट जो उनके एनिमी नेशन से वो तो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाए। मिसेस मैडन जो थी वो ऐसे नहीं थी, ह्यूमैनिटी के फेवर में थी, उनको सेव करना था। फर्स्ट व्यू। नंबर सेकेंड व्यू, मिसेस मैडन डिड रॉन्ग। जब भी कोई इंसान आपकी बात ना माने उन्हें आप मार नहीं सकते, कन्विंस करते हैं। 1 डे 2 डे 3 डे 1 वीक 1 मंथ उनका माइंड को चेंज करते हैं आप। मिसेस मैडन प्रोफेसर हेनरी कोरी, इट वाज ओनली 1 डे दे डिस्कस। मिसेस मैडन ने कन्विंस किया था उनको, लेकिन वो कन्विंस नहीं हुए थे। जब भी कोई कन्विंस ना हो उनको डायरेक्टली किलिंग नहीं हो सकती, फोर्सेस से कन्विंस करेंगे और उनको लॉकअप करते हैं, जेल में रखते हैं 1 वीक 2 वीक्स, बाकी भी हो सकते हो। आपने दोनों व्यूज लिखने, यस मिसेस मैडन वाज राइट, प्रोफेसर हेनरी कोरी वाज रॉन्ग। नंबर सेकंड क्वेश्चन जो आपको पेपर में दे सकते हैं वो 30 पीसेस ऑफ सिल्वर। 30 पीसेस ऑफ सिल्वर प्रोफेसर हेनरी कोरी मिसेस मैडन से पूछेंगे कि अगर आप मेरी जगह होती और आपकी इन्वेंशन होती, आप क्या डिमांड करती। पॉसिबल होती मैं डिमांड करती एडी आ जाए,
नंबर सेकंड में डिमांड करते कि आपको जो प्राइज मिलना चाहिए अपनी इन्वेंशन का 30 पीसेस ऑफ सिल्वर। 30 पीसेस ऑफ सिल्वर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। द वन हु बिट्रेज जीसस क्राइस्ट जूडास, उनको प्राइज देते हैं, ये रिवार्ड मिलता है उनका 30 पीसेस। जो शख्स जिन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम से बगावत की थी, जुडास नाम था उनका, और उनको जो प्राइस मिलता है 30 पीसेस हैं। जो भी गद्दार होते हैं, ट्रेटर्स हैं, फैथलेस पर्सन हैं, उनको जो ब्राइब दी जाती है, करप्शन में प्राइस दिए जाते हैं, उस सेंस में यूज़ करते हैं। इट हैज़ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। सो इनडायरेक्टली मिसेस मैडन क्या यूज़ करनी है? प्रोफेसर हेनरी कुरे को, यू आर ट्रेटर, आप नेशन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये आपको देंगे। नंबर सेकंड वी हैव ऑर्गेनाइज butchery of boys. Why does Mrs. Madden term the war as organized butchery of boys? Mrs. Madden says war is in fact organized butchery of boys. Systematic killing होती है, organized killing होती है, death होती है, casualties होती है, hundreds and thousands की death होती है। In European country उनकी जो population decrease उसका reason क्या? World War 1 and 2 में काफ़ी death हुई है। तो अकॉर्डिंग टू मिसेस मॉडर्न जो बचर्स होते हैं, जो एनिमल को स्लॉटर करते हैं, किलिंग करते हैं, राइट, तो सिमिलरली वही केस वार में होता है। बॉयज हैं, यंगस्टर्स हैं और सोल्जर्स हैं, उनकी डेथ होती है, वेदर दे आर फ्रॉम जर्मनी और फ्रॉम इंग्लैंड और फ्रॉम एनी कंट्री, और उनकी फैमिली सफ़र करती है, जैसे मिसेस मैडन जो वो सफ़र कर रही है। नंबर नेक्स्ट आपको दे सकते हैं मिसेस मैडन, राइट ऑन सम पॉइंट्स ऑफ मिसेस मैडन मेंटालिटी, और प्रोफेसर हेनरी कुरे के ऊपर दे सकते हैं। प्रोफेसर हेनरी कुरे को कोई भी एरिया दे सकते हैं। प्रोफेसर हेनरी कुरे इज ब्रिलियंट साइंटिस्ट बट बिटर ह्यूमन। मिसेस मैडन इज द साइन, द सिंबल ऑफ लव फॉर ह्यूमैनिटी, राइट। दिस स्टेटमेंट आपको दी जाएंगी, यूज कर सकते हैं। होपफुली यू हैव गॉट दिस आइडिया, प्रोग्रेस बेसिक समरी इन उर्दू, राइट। थैंक यू।